तो लोगों ने पूछा कैसे खत्म करेगा, तो उसने कहा कि दर्शन, अच्छा दर्शन 2 डर समाप्त कर सकता है। अच्छा, मनुष्य को सबसे बड़ा भय किस चीज का होता है? मृत्यु का भय होता है। मृत्यु का भय सबको अलग अलग होता है। कुछ लोग बड़े स्थिर होते हैं कि ठीक है मरेंगे तो मरेंगे, क्या हो गया, मरना तो भाई जब होगा देखा जाएगा, ऐसा भी क्या है। हालांकि मौत सामने आती है उस समय कैसे बिहेव करेंगे अलग बात है, लेकिन जनरली वो ऐसा कह देते हैं। कुछ लोग उस टाइम भी ऐसा ही बिहेव करते हैं कि ठीक है सबको मरना है, ये सुकरात मरना है तो मरना है, इसमें क्या दिक्कत है। पर कुछ मतलब ऐसी अफरा तफरी वाले, गांव में एक व्यक्ति कोरोना वायरस का शक है, पूरा गुड़गांव खाली हो गया। ऐसा खौफ कई लोगों को हो जाता है कि अरे बाप रे बाप, हमारे शहर में एक है। भारत ऐसा देश है जहां एक दिन में छोटी छोटी बीमारियों से लाखों लोग मर जाते हैं। कोरोना तो पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ तो अजीब हालत है, मतलब गांव का आदमी अचानक मरता, लोग बोलते हैं क्या हुआ, पता नहीं, एक दिन बहुत बोले सिर में दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हुआ, दवाई दी ठीक ही नहीं हुआ। हो सकता है उस व्यक्ति को 8 साल से कैंसर हो, पता ही ना चला हो, क्रोसिन से ही काम चला रहे कैंसर में भी, तो मर गया। तो भारत अलग है। कोरोना वायरस से भारत में एक भी नहीं मरा, दंगों से 50 मर गए दिल्ली में 4 दिन में। भारत का ट्रेंड अलग है, भारत में संख्या का खेल अलग तरीके से रहता है। तो मौत का भय लेकिन रहता है, मौत का भय। अभी आप जिस उम्र में हो उस उम्र तक मौत का भय खूब रहता है, धीरे धीरे फिर व्यक्ति उसके लिए हैबिचुअल हो जाता है, उसको लगता है कि होना ही है। आपको कभी कभी बहुत भय होता है मौत के नाम से? कभी सपना आता हो कि है हम मरना चाहें, ऐसा कोई भाव आता हो? कितने लोगों को ऐसा भय लगता है सपने में अपने नाश ना करे? ये सामान्य बात है, लगता है तो कोई खास बात होना है। और आप में से कितने लोगों को मृत्यु का भय महसूस नहीं होता कि मतलब ठीक है होना तो होना है, ऐसा क्या है, मर जाएंगे तो क्या हो गया, जाना तो ऐसा क्या है, चले जाएंगे चलो। लेकिन ये भय होता बहुत जबरदस्त है, जब मौत सामने आती है ना तब समझ में आता है। अच्छा, एक अजीब सा सवाल बताओ, आप में से कितने लोग मरते मरते बच चुके हैं? अच्छा, मरते मरते बचने का मतलब मैं स्पेशली पूछ रहा हूं, वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जहां आपको लगा कि मौत होने वाली है, अब नहीं बच सकता, एकदम कंफर्म है कि मरने वाला हूं, और फिर आप बच गए, बाई चांस बच गए, कि मौत लगभग कंफर्म हो गई थी आपकी राय में, लेकिन उसके बाद आप बच गए। ऐसे लोग कितने हैं? 20-25 है। तो उस समय खौफ हुआ था या मजा आया था? उस समय तो खौफ हुआ होगा, ब्लैंक हो गए थे आपके दोनों हाथ खड़े हैं। ऐसे दोस्तों में तो वैसे ही आदमी का जीना बेकार है। दोनों दोस्त इसके एक हाथ खड़ा कर रहे हैं कि तुम्हारे सामने दिख रहा है मरते मरते कैसे बच रहे हो। तो एक है मृत्यु का भय, और दूसरा भय है कि ईश्वर दंड देगा, इसका भय। ये ईसाइयों में और पश्चिम की दुनिया का बहुत बड़ा भय है। उनका ईश्वर बहुत दंड देता है, यहूदियों को तो विशेष रूप से इतना मारता इतना पीटता है यहूदियों का ईश्वर, तो जाओगे वो माफ नहीं करता है, वो हिसाब बराबर करता है। भारत का ईश्वर ठीक है, इस मामले में थोड़ा लल्लू चप्पो कर लो मान जाता है, फिर कहता है ठीक है, अरे हमारा तो बबुआ है, कोई बात नहीं बेबी, कोई बात नहीं। भारत का ईश्वर दारू टाइप का है। सबसे खराब ईश्वर यहूदियों का, इतना मारता है वो तो छोड़ता नहीं कब। तो 2 प्रकार के भय हैं जो अलौकिक भय हैं। एक अच्छा दर्शन वो है जो इन भयों को कम करके मनुष्य के जीवन में सुख बढ़ाता है। तो लोग डरते किस बात से थे कि मौत के बाद नरक में जाएंगे, नरक में गरम गरम तेल की कढ़ाई होगी, उसमें हमारा पकौड़ा बनेगा, डर इस बात का लगता था। इन्होंने कहा कि मौत का मतलब है परमाणुओं का छिन्न भिन्न हो जाना, और परमाणुओं के छिन्न भिन्न होने के बाद हम किसी भी रूप में एक्सपीरियंस करने के लायक नहीं रहते हैं,